उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल। इस बैठक से क्या निकला, इस बार योगी सरकार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उम्मीदें मुखर हो रही हैं, आशाएं कुतुब मीनार छू रही हैं, सियासत मंगलवार का इंतजार कर रही है। दरअसल मंगलवार से यूपी बजट सत्र का मंगल होने वाला है और इस आगाज से पहले उम्मीदों का अरमान परवान छू रहा है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र इस बार 16 दिनों का होगा। 18 फरवरी से शुरू होने वाला ये बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 20 फरवरी को योगी सरकार अपना 9वां बजट पेश करेगी। सोमवार को इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। योगी सरकार किन योजनाओं पर फोकस करेगी, इसको लेकर कई अटकलें भी चल रही हैं। ये अटकलें क्या हैं? योगी सरकार का बजट कैसा हो सकता है? किन क्षेत्रों में इस बजट का सबसे ज्यादा असर होगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले सोमवार को क्या हुआ ये जानिए। मंगलवार को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सोमवार की ये 3 सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने की। इस बैठक में सभी दलों से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया गया है। दूसरी तस्वीर बजट सत्र से पहले विधानसभा भवन के मुख्य द्वार और भित्ति चित्र के अनावरण की है। सीएम योगी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बजट से पहले सोमवार को सुबह ही इस प्रक्रिया को पूरा किया। जबकि तीसरी तस्वीर सपा कार्यालय की है, जहां अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने विधायकों के साथ बैठक में अपने एजेंडे पर चर्चा की है कि विपक्ष का रवैया सदन में कैसा रहेगा, क्योंकि देश के बजट सत्र को देखें तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर वहां हंगामा ही काटा है। तो माना जा रहा है कि यूपी के बजट सत्र में भी विपक्ष महाकुंभ जैसे मुद्दों पर हंगामा कर सकता है, लेकिन सरकार ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। सर्वदलीय बैठक में भी बहुत एक पॉजिटिव माहौल के अंतर्गत बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे उपस्थित थे। अन्य राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित नेतागण विधानमंडलों के उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। एक पॉजिटिव बातचीत हुई और सबने विधानसभा को अच्छी तरीके से चलाने में अपने सहयोग के लिए हमारे को आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की अपेक्षा करी है कि एक दिन महाकुंभ के ऊपर चर्चा हो। देखते हैं, अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो मैं उसको चर्चा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ खबरों की माने तो इस बार योगी सरकार के बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर खास जोर रहेगा। इसके साथ ही विकास की योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है। योगी सरकार का ये बजट केंद्रीय बजट के कुछ ही दिनों बाद पेश हो रहा है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में केंद्रीय बजट का असर भी देखने को मिल सकता है। इस बार यूपी का बजट करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, जो केंद्रीय बजट का करीब 16% होगा। इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को बढ़े हुए आवंटन को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र में इस बार मिडिल क्लास पर खास फोकस किया गया है। इसलिए उम्मीद है कि यूपी के बजट में भी मिडिल क्लास पर फोकस हो सकता है। किसानों के कल्याण के लिए बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तकनीक, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च के मद में भी ज्यादा बजट हो सकता है। मंगलवार से शुरू होने वाले इस बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सत्ता पक्ष जहां इस बजट से समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए खुशहाली लाने की बात कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी इशारा कर दिया है कि इस बार सदन में महाकुंभ जैसे मुद्दे की गरज रहने वाली है। सरकार की कोशिश है कि हम जो 2025-26 का बजट लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसा बजट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, महाकुंभ का उठेगा, कानून व्यवस्था उठेगा, बेरोजगारी पर उठेगा, महंगाई का मुद्दा उठेगा। महंगाई आसमान पर चली गई है। इस सब पर, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, इस सब पर मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष भले ही कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, लेकिन योगी सरकार का काम भी किसी से छिपा नहीं है। इसी महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने जिन कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई थी, उम्मीद है कि उन फैसलों के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
योगी कैबिनेट ने महाकुंभ में विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 100 किलोमीटर विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस बनाए जाने की घोषणा की थी। इस ऐलान के लिए सरकार तो चलिए वक्त 24 ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और खबरों